जय सिया राम भक्तों, आपका हमारे चैनल ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का कमेंट लिया गया है श्रीमान सागर परिहार जी का, जो कि ग्राम रिजौदा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तथा इन्होंने अपने कमेंट में एक बहुत ही सुंदर पहेली को लिखा है, जो कि इस तरीके से है। भुजा मेरी फड़क रही, लड़बे मिलो ना कोई, वीर बलधारी मुझे वीर बताओ, या तो स्वयं ही मुझसे लड़ जाओ। तो सागर परिहार जी, आपकी पहेली बहुत ही सुंदर है तथा इसका अर्थ बताने के लिए हमें आपको एक कथा सुनानी पड़ेगी, जो कि इस तरीके से है। एक समय की बात है जब एक बाणासुर नामक का राजा हुआ। उसने महादेव की घनघोर तपस्या की, जिससे वह महादेव से अनेक प्रकार के शस्त्र शक्तियां अर्जित करता चला गया। और जब वह संपूर्ण शक्तियां तथा शस्त्रों को प्राप्त कर लेता है तो उसको अहंकार हो जाता है और वह अपने अहंकार में मस्त होकर संसार में जितने भी प्राणी जीव जंतु थे उन्हें युद्ध करने के लिए चुनौती देता रहता है। लेकिन पेड़ पौधे पक्षी पशुओं को जब ये चुनौती देता है तब ये कहते हैं कि हम तुम्हारे योग्य लड़ने नहीं हैं, तुम खुद जैसे बलधारी को ढूंढो जिससे वह तुम्हारा बराबरी का युद्ध होगा। तो जब बाणासुर मैनाक पर्वत के यहाँ जाता है और उससे कहता है कि हे पर्वत, तुम मुझसे युद्ध करो या अन्यथा मुझे श्रेष्ठ मानो, तो मैनाक पर्वत कहता है कि मैं तो तुम जैसा हूं नहीं, मैं तो एक तुच्छ पर्वत हूं, तुम तो राजा हो और शक्तिवान भी, अतः मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें सुझाव दे सकता हूं कि एक तुम जैसा ही वीर है जिससे तुम्हें युद्ध करना शोभा लगेगा। तो मैनाक पर्वत बाणासुर से कहता है कि दक्षिण में एक लंका नाम का देश है, जिसका राजा रावण है और जिसकी ख्याति तीनों लोकों में फैली हुई है, और इस सारे संसार में बल तथा बुद्धि में उस जैसा कोई भी नहीं है। तब बाणासुर इतनी बात मैनाक पर्वत की सुनता है तो वहां से लंका की ओर चल देता है। लंका में जाकर बाणासुर रावण को युद्ध की चुनौती दे देता है, जिससे रावण और बाणासुर में घनघोर युद्ध होता है। लेकिन युद्ध में रावण हार जाता है। लेकिन रावण एक बहुत ही चतुर राजा, विद्वान राजा था। उसने अपने विवेक लगाया कि ऐसा कौन सा बलधारी हो सकता है जिसमें महादेव जैसी ताकत है। तो अपनी बुद्धि व विवेक से रावण बाणासुर से पूछता है कि हे योद्धा, तुम्हारा क्या नाम है तथा तुम्हारा गुरु कौन है। तब बाणासुर रावण से कहते हैं कि मेरा नाम बाणासुर है और मेरे गुरु का नाम शिव शंकर भोलेनाथ है। तब रावण कहते हैं कि मेरे गुरु का भी नाम शिव शंकर भोलेनाथ है, इसलिए हम दोनों में युद्ध कैसा, भला हम तो आपस में गुरु भाई हुए। तो बाणासुर रावण की इतनी बात सुनकर लंका से वापस चला जाता है और वह महादेव के पास पहुंचता है और महादेव से कहते हैं कि हे महादेव, अब आप ही मुझसे लड़िए, क्योंकि इस सारे संसार में मुझ जैसा कोई योद्धा नहीं। तो शिव शंकर भोलेनाथ उनसे कहते हैं कि हे बाणासुर, मैं तो तुम्हारा गुरु हूँ। जब तुम चेला होकर इतने शक्तिशाली हो तो मैं तो भला तुम्हारा गुरु हूँ, तो मुझ में कितनी शक्ति होगी, भला हमारा तुम्हारा युद्ध तो उचित ही नहीं। लेकिन तुम्हारा घमंड चूर करने के लिए द्वापर युग में एक श्री कृष्ण नामक यादव यानी कि यदुवंशी जन्म लेंगे
जो तुम्हारे घमंड का चकनाचूर करेंगे। तो जब महादेव की इतनी बात बाणासुर सुनता है तो वहां से अपने वापस राज्य को लौट आता है। इधर समय बीतता गया और द्वापर युग आ गया। तो बाणासुर की एक पुत्री हुई जिसका नाम उषा था, और उषा के सपने में एक राजकुमार आया। तो जब उषा के सपने में राजकुमार सपने में आया तो उसी की चिंता हो उठी उषा को। तब उसने अपनी चित्रकारी को बुलाकर अपने सपने में उस राजकुमार के सुंदरता के बारे में जो वर्णन देखा था वही उसे चित्रकारी को बता दिया, और वह चित्र अनिरुद्ध का बन गया जो कि श्री कृष्ण के पौत्र थे। तो उषा अपनी माया शक्ति से अनिरुद्ध का हरण कर लेती है और उन्हें विवाह का प्रस्ताव रखती है। तो अनिरुद्ध भी इस बात को मान लेते हैं और उषा अपने कमरे में ही अनिरुद्ध को रखती थी, वह उनको बाहर नहीं जाने देती थी। जब इसकी भनक बाणासुर को लगी तो वह उषा के कमरे में आया और उसने देखा कि एक राजकुमार और उसकी पुत्री उषा चौसर खिल रहे होते हैं। तो बाणासुर उस राजकुमार यानी कि अनिरुद्ध को बंदी बना लेते हैं, और इधर द्वारका में अनिरुद्ध की खोज चल रही होती है कि राजकुमार कहाँ गए। तो नारद जी जब भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं कि उनके पौत्र को बाणासुर ने बंदी बना रखा है और उन्होंने गंधर्व विवाह के द्वारा बाणासुर की पुत्री उषा से शादी कर ली है, तो भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही पता चलता है तो वे अपनी 14,000 अक्षौणी सेना को लेकर बाणासुर के राज्य में पहुंचते हैं और उनको 1 सप्ताह का समय देते हैं और उनसे कहते हैं कि यदि तुम युद्ध चाहते हो तो युद्ध होगा, और तुम कहोगे कि बारात लेकर आओ तो बारात आएगी। लेकिन बाणासुर अपने घमंड में चूर था, उसने श्री कृष्ण से युद्ध किया और श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाकर बाणासुर के सहस्त्र हाथों को काट दिया और उसके 2 ही हाथ बचे। तो श्रीमान सागर परिहार जी आपने अपनी पहेली में लिखा है, भुजा मेरी फड़क रही लड़बे मिलो न कोई, वीर बलधारी मुझे वीर बताओ या तो मुझसे स्वयं ही लड़ जाओ। तो बाणासुर जब भगवान शंकर के पास पहुंचता है तो भगवान शंकर से बाणासुर कहता है कि भुजा मेरी फड़क रही लड़बे मिलो ना कोई, वीर बलधारी यानी कि शंकर जी से कह रहा है वीर बलधारी मुझे वीर बताओ या तो मुझसे स्वयं ही लड़ जाओ। तो जब बाणासुर भगवान भोलेनाथ से कहता है कि या तो तुम मुझे कोई वीर बताओ या मुझे से तुम स्वयं लड़ जाओ, तो भगवान शंकर कहते हैं कि द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म होगा और वही तुम्हारे अहंकार को चूर करेंगे। तो श्रीमान सागर परिहार जी आपकी पहेली का जवाब यही लगता है। अगर आप सभी भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करना न भूलें। जय सिया राम भक्तों।